Hello students, so welcome back to our channel and today we will continue our chapter. The book is Vistas, chapter number is 7 and the name of the chapter is Ivan's Tries O level. ठीक है, तो अभी तक हमने जो है वो पढ़ा था कि कैसे जो है इवांस जो है वो जर्मन का ओ लेवल लैंग्वेज में जो है वो करना चाहता है और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए प्रिजन में जो है, क्योंकि वो प्रिजनर है तो उसमें जो है उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए उसका कई तरह से जो है वो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि वो भाग ना जाए। पूरा जो है वो इनकी पूरा बंदोबस्त किया जाता है। साथ के साथ जो है वहाँ पर एक प्रियस जो है वो चर्च से जो है उसका एग्ज़ाम लेने के लिए रेवरेंड एस मैक्लरी जो है वो प्रिजन में जो है वो आता है। ठीक है, और फिर पूरी चेकिंग वगैरह हो रही होती है। तो फिर वहाँ पर जो है उसके सामान की मैक्लरी के सामान की जो है वो चेकिंग हो रही है और फिर उसके बाद जो है उसको ऑफिसर को एक जो है वो स्विमिंग टाइप की कुछ रिंग जो है वो मिलती है। तो वहाँ पर जो है वो कहते हैं कि आप मजाक करता है वो कि आप कोई स्विमिंग पर जाने वाले हैं। तो फिर अब देखिए आगे पेज नंबर 77। मैक्लरी टाटोज amiable demure was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry and he answered Jackson somewhat sorrily। तो उसको ये मजाक अच्छा नहीं लगता है और फिर जो है वो बड़े यानी कि रूड इनकी इनकी ये कह सकते हैं कि जैसे मूड ऑफ हो जाता है ना तो फिर अच्छे से उसको जवाब नहीं देता है। If you must know, I suffer from hemorrhoids, and when I am sitting down for any length or time, कहते हैं अगर आप जानना ही चाहते तो मैं बता देता हूँ कि मुझे हेमोराइड्स मतलब बवासीर की वो वैसे वो ब्लड की प्रॉब्लम होती है ना, ब्लड आता है स्टूल्स के साथ। तो फिर कहते कि उसकी हेमोराइड्स की प्रॉब्लम है और जब मुझे ज़्यादा देर तक बैठना होता है तब मैं इसको अपने साथ लेके जाता हूँ। वेरी सॉरी सर, कहते सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू हर्ट। तो कहते मेरा मतलब ये नहीं था। द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक्स when he found the paper knife at the bottom of the case। तो फिर जो है कहते उसका जिनकी शर्मिंदा होता है अब काफ़ी वो, और उसके शर्मिंदगी जो है उसकी चीक्स जो थी वो लाल हो चुकी थी शर्मिंदा के होने के कारण। तो उसको देख सकते थे और अचानक उसको जो है एक पेपर नाइफ मिलता है। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दो इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज़ सर। तो कहते कि मुझे जो है मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहीं रख लेता हूँ अगर आपको बुरा ना लगे। It was 9:18 a.m. before the governor heard their voices again। तो 9:18 हो गए थे और गवर्नर जो है उनकी आवाज़ें फिर से सुनने लगा था। And it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway। तो अब ये क्लियर हो चुका था 9:15 पर तो एग्ज़ाम स्टार्ट होना था कि अब एग्ज़ाम देर से ही स्टार्ट होगा। तो मैक्लेरी कहता है यू हैव गॉट अ वॉच? यस सर। तो इवान से पूछता तुम्हारे पास घड़ी है? कहता हाँ जी। आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 minutes लेफ्ट, ऑलराइट? साइलेंस। तो कहते मैं मैक्लेरी कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूंगा कब तुम्हें स्टार्ट करना है और पेपर ख़त्म होने के 5 मिनट्स पहले मैं तुम्हें बता दूंगा। साइलेंस हो जाता है। तो फिर मैक्लेरी बोलता है देयर इज़ प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट। तो कहते कि बहुत कुछ जो है वो तुम्हें जो है इस पेपर पर लिखना चाहिए, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। फिर से साइलेंस हो जाता है। नाउ राइट द नेम ऑफ पेपर 0211 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो कोड होता है जैसे आप भी अपने एग्ज़ाम में जो है वो कोड लिखते हो, जैसे 10th में आपने लिखा था तो पेपर का कोड जो है वो बताता है कि वहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखें। फिर से साइलेंस हो जाता है। In the top right hand corner write your index number 313। तो इंडेक्स नंबर उसको कॉर्नर पर लिखने के लिए बोलता है। And in the box just below that write your center number 271। ऑलराइट, तो फिर उसको जो है वो सेंटर नंबर आप भी लिखते हैं ना अपना सेंटर नंबर अपने स्कूल का, तो यहाँ पर भी उससे सेंटर नंबर जो है वो पेपर पर लिखवाया जाता है। फिर से साइलेंस होता है और 9:20 हो जाते हैं। मैक्लरी अब कहता है आई एम नाउ गोइंग टू, यस सर, नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज। तो कहते कि इज नॉट गोइंग टू, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर। तो कहते कि वो जो है अभी यानी कि
दरवाजे पर कोई खड़ा था, तो कहते ये जो है दरवाजे पर खड़ा ही रहेगा। तो मैक्लेरी कहता है आई डोंट नो अबाउट दैट, कहते मुझे नहीं पता। तो फिर अब स्टीफन्स जो था वो जैक्सन को बोलता है, मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू। तो स्टीफन्स कहते हैं कि मुझे मिस्टर जैक्सन ने जो है वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यहाँ पर खड़े रहने की, क्योंकि वो उसके अंदर से भी देखनी थी एक्टिविटी। तो इवांस कहता है हाउ एम आई सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, क्राइस्ट सॉरी सर आई डिडंट मीन। तो कहते कि एक मेरा सिर पर बंदा खड़ा है, अगर जैसे पेपर में हम आपके पास थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो ऐसे कहते हैं इवांस कहता है कि मेरे सिर पर कोई बंदा खड़ा है और मैं कैसे एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट कर सकता हूँ, सॉरी सर मेरा मतलब ये नहीं था। द गवर्नर रीच फॉर द फोन। तो फ़ोन पर जाता है गवर्नर। जैक्सन गुड, गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल विल यू, आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स। तो फिर जैक्सन को फिर बोला जाता है कि स्टीफन्स को उसके सेल से जो है वो बाहर निकाल दो, कहते हैं हम कुछ ज़्यादा ही उस पर बर्डन डाल रहे हैं। एज यू विश सर, ठीक है सर जैसा आप चाहते हैं। The governor heard the exchanges in the cell, heard the door clench once more, and heard McClary announce that the examination had begun at last. तो गवर्नर जो है वो फिर से वहाँ पर कुछ चेंजेस एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पर आवाज़ें सुनता है, और फिर वहाँ पर जो है एकदम से दरवाजे बंद होने की आवाज़ आती है और फाइनली एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। और एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट हुआ? इट वॉज 9:25 एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम। और कहते कि 9:25 हो चुके थे और टोटली शांति थी। अब एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू। तो 9:40 पर जो है वो एग्जामिनेशन बोर्ड से जो है वो फ़ोन आता है। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी with special responsibility for modern languages asked to speak to the governor। तो फिर जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी है वो फिर मॉडर्न लैंग्वेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो गवर्नर से जो है बात करना चाहता था। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट। तो कहते एग्जामिनेशन तो स्टार्ट हो चुका था। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो। तो कहते कि ऑलमोस्ट 15 मिनट जो है वो हो गया, उनके अब 25 पर स्टार्ट हुआ, 40 तो हो चुके थे। सो वेल yes well there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package, very brief, could the governor please। तो फिर क्या उनको उसको कहा जाता है कि यहाँ पर एक जो है करेक्शन स्लिप थी, क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक थी, तो गवर्नर जो है ये एग्जामिनेशन की जो करेक्शन स्लिप है ये दे सकता है। यस ऑफ कोर्स I'll put you straight through to Mr. Jackson in Deaving. Hold the line a minute। तो कहते ठीक है मैं दे दूँगा, मैं इनकी आपकी लाइन जो है टेलीफोन लाइन जो है वो मैं डीविंग के साथ जो है वो आपकी कनेक्ट कर देता हूँ। Was this the sort of thing the governor had feared? कहते क्या गवर्नर को जिस बात का डर था ये क्या वही था? Was the phone call a fake? तो कहते कि फ़ोन जो आया है ये कहीं फेक तो नहीं है? सम सिग्नल, कोई सिग्नल हो उसको भगाने का, सम सीक्रेट मैसेज, कोई सीक्रेट मैसेज ना हो, बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, लेकिन उसको चेक करना ही पड़ेगा। he dialed the number of the examinations board but heard only the staccato bleeps of a line engaged। तो फटाफट दूसरे फ़ोन से जो है वो एग्जामिनेशन बोर्ड को जो है वो फ़ोन लगाता है और वहाँ पर लाइन जो है उनकी बिजी आती है, एंगेज्ड आती है। बट देन द लाइन वॉज एंगेज्ड वॉजंट इट। तो लेकिन कहते हैं लाइन इनकी एंगेज्ड है तो सच में है। यस नॉट वेरी इंटेलिजेंट है। कहते हाँ सच में है, इतना भी मैं क्यों इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell and then McClary's bored Scots voice। तो फिर जो है कि वो 2 मिनट के बाद जो है उसके सेल से उसके रूम से जो है आवाज़ सुनता है इवांस के, और वहाँ पर जो है वो फिर मैक्लरी जो है अपनी स्कॉटिश लैंग्वेज में जो है बोलता है, विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ विवाइल मिस्टर इवांस एंड लिसन केयरफुली। तो कहते हैं थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0211 शुड नॉट द फॉलोइंग करेक्शन। तो कहते इस जर्मन के ये जो कोड वाले क्वेश्चन पेपर हैं इसमें करेक्शन है तो लिखो। ऑन पेज 3 line 15
द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डन नोट गोल्डन। इनकी जैसे हमारी ग्रामर में होता है ना, वैसे ही जर्मन की ग्रामर में ही है, मतलब कि गोल्डन बोलना है, उसको गोल्डन नहीं बोलना है। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड zum golden loven नोट zum golden loven। तो वही है कि करेक्शन में जो है उसको रीड करके वो बोलता है कि इसको ऐसे जो है वो प्रोनाउंस करना है, ऐसे इनकी जो वो सोच रहा है ऐसे नहीं करना है। तो कहता है आई विल रिपीट दैट, फिर वो रिपीट करता है। द गवर्नर लिसन एंड स्माइल। तो गवर्नर जो है वो सुनता है और फिर जो है स्माइल करता है, क्योंकि थोड़ी बहुत जर्मन तो उसको भी आती ही होगी। तो वो जो है यानी कि वो फिर जो है सुनता है और फिर जो है उसकी बात जो है वो समझकर उसको जो है फिर समझता है, फिर हंसता है। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ। तो जर्मन उसने 6th क्लास में ली थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स के सारे रूल्स उसको याद थे। एंड सो डिड मैक्लरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन एंड वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव। तो फिर जो है वो सारी की सारी मैक्लरी की जो प्रोनाउंसिएशन थी, आवाज़ें थी, पर सब कुछ जो है उसको काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। बट वट अबाउट इवांस? कहते इवांस के बारे में क्या है? ही प्रोबेबली डिडंट नो वट एन एडजेक्टिव वॉज। कहते उसको तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। द फोन रैंग अगेन। फिर से फ़ोन की आवाज़ आती है। द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। तो अब कोर्ट से था फ़ोन। दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स। तो उनको जो है एक प्रिजन वैन चाहिए थी और थोड़े से प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए थे। रिमांड केस, कोई रिमांड केस था, किसी को पकड़ने जाना था। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स। फिर 2 मिनट में ही जो है वो हैरान हो जाता है कि सच में ये कॉल जो आया था वो सच में सही था। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली। फिर अपने आप को समझाता मैं इतना मूर्ख क्यों बन रहा हूँ। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन रियोट। तो कहते कि मेरी इमेजिनेशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही मैं उसको गहरा सोच रहा हूँ। इवांस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so। तो पहले 15-20 मिनट जो है, आधा घंटा जो है, 1 घंटा जो है, स्टीफन्स जो है वो बड़े ध्यान से जो है वो देख रहा था बार बार, हर 5 मिनट के बाद, हर 1-2 मिनट के बाद जो है पीप होल में से। एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स। फिर 2-2 मिनट्स के बाद देखना शुरू कर दिया। At 10:45 a.m., everything was still all right as he looked through the peephole once more। तो 11:45 तक, दिन के 10:45 तक तो सब कुछ ठीक था जब वो उसमें से देख रहा था। He took 4 or 5 seconds। तो 4-5 सेकेंड्स लेता है, no more, इससे ज़्यादा नहीं देखता था। What was the point? लेकिन कहते इसके पीछे भी क्या पॉइंट था। It was always more or less the same। वो बार बार जब भी देखता वो सब कंडीशन वही रहती। Evans, his pen between his lips, sat staring straight in front of him towards the door, seeking, it seemed, some sorely needed inspiration from somewhere। तो जब भी देखता इवांस अपने मुंह में पेन डाल के जो है स्ट्रेट जो है वो दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। ऐसा उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं, जैसे हम सोचते हैं जब हम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं आंसर उसका तो याद नहीं आता, एक तरफ को ही हम घूर घूर के देखते रहते हैं, फिर हमें कुछ याद आता है तो कुछ ना कुछ कहते हैं इस जगह से इंस्पिरेशन मिल रही होगी उसको। एंड अपोजिट हिम मैक्लरी सीटेड स्लाइटली आस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ। और उसके अपोजिट साइड पर मैक्लरी बैठा हुआ था। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, हर हेयर, एज स्टीफन्स हैड नोटिस्ड अर्लियर, amateurishly clipped pretty closely to the scalp। तो फिर जो है वो उसके हद्दी शक्ल सी दिख रही थी और जैसे उसने स्टीफन्स ने पहले देखा तो उसके बाल जो है वो बिल्कुल उसके सिर के साथ जो है उसने बांधे हुए हैं। His eyes behind the pebble lenses peering short-sightedly at the church times, his right index finger hooked beneath the narrow clerical collar। तो उसका पोस्चर भी वैसे ही था, उसके लेंसेज जो थे वो जो है वो चर्च टाइम जो न्यूज़पेपर लेके आया था अपने चश्मा लगाकर वो उसको पढ़ रहा था और उसकी इंडेक्स फिंगर जो थी, मतलब पहली वाली उंगली जो थी वो उसके क्लैरिकल कॉलर के बिल्कुल नीचे थी।
and the fingers of left hands, the nails meticulously manicured, slowly stroking the short black beard. तो फिर जो दूसरे इनकी लेफ्ट हैंड की जो उसकी थी, बड़े अच्छे से उसके नेल्स जो थे वो मैनिक्योर किए हुए थे, और वो धीरे धीरे अपनी काली दाढ़ी पर उसको घुमा रहा था. At 10:50 a.m. the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. तो 10:50 पर गवर्नर को कुछ इनकी हलचल सी सुनाई देती है और वो उसको ध्यान आता है, मैं तो इवांस को भूल ही गया था. तो इवांस कहता है प्लीज़ सर, प्लीज़ सर. पहले धीरे से बोलता है, फिर ज़ोर से बोलता है. वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट अराउंड मी शोल्डर्स सर. तो कहते हैं अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने शोल्डर्स पर जो है वो ब्लैंकेट रख लूँ. इट्स अ बिट पार्की इन हेयर इजंट इट. कहते हैं हल्का सा ठंड यहाँ पर लग रही है. फिर साइलेंस हो जाता है. देयर इज़ वन ऑन मी बंक हेयर सर. तो यहाँ पर बंक पर कहते एक पड़ी है. बी क्विक अबाउट इट. तो मैकलरी कहता है जल्दी उठा लो उसको. At 10:51 a.m., Stephens was more than a little surprised to see a grey regulation blanket draped round Ivan's shoulders, and he frowned slightly and looked at the examinee more closely. तो फिर 10:51 AM पर जो है स्टीफन्स जैसे ही उसको देखता है वो हैरान होता है कि एक ब्लैंकेट ओढ़कर इवांस जो है वो अपने कंधों पर बैठा हुआ है और बड़े ही ध्यान से वो एक फिर इवांस को देख रहा है. But Evans, the pen still between his teeth, was staring just as vacantly as before. और इवांस अभी भी मुंह में पेन डालकर सोच ही रहा है जैसे उसको कुछ आता ही नहीं है. Blankly beneath a blanket. बिल्कुल ब्लैंक था, उसको कुछ भी नहीं आ रहा था समझ में कि वो क्या याद करे, क्या पढ़े. So, should Stephens report the slight irregularity? तो स्टीफन्स को क्या वो इरेगुलरिटी जो उसको लग रहा है कि उसने ब्लैंकेट ओढ़ ली है बताना चाहिए गवर्नर को. एनीथिंग एट फिश ऑल फिशी हैडंट जैक्सन सेड. तो कहते हैं जैक्सन ने तो ऐसा मुझे कुछ नहीं कहा था. ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन एंड इवन एज ही डिड सो इवांस पुल्ड द डर्ट ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ. वो फिर से जो है वो उस पीप होल में से देखता है. अब इवांस ने अपने और ऊपर जो है उस ब्लैंकेट को ले लिया. Was he planning a sudden Batman leap to suffocate McClary in the blanket? तो वो सोचता है कि क्या ये प्लानिंग तो नहीं कर रहा है कि वो फटाफट मैकलरी के ऊपर ब्लैंकेट फेंकेगा और उसको जो है उसका दम घोट देगा, उसका सांस दबा देगा, गला दबा देगा. डोंट बी डाफ्ट. कहते बेवकूफ़ मत बनो. There was never any sun on this side of the prison, no heating either during the summer months, and it could get quite chilly in some of the cells. तो फिर कहते इस एरिया में तो धूप वैसे ही नहीं पड़ती है, तो कहाँ से ये एरिया गर्म होगा, और गर्मियों में भी जो है ये ठंडा रहता है, तो फिर इस कारण यहाँ पर थोड़ी ठंड लग रही होगी. स्टीफन्स डिसाइडेड टू रेवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन. तो वो फिर जो ऐसे एक एक मिनट के बाद देखता था ना, वो कहता अब मैं ऐसे ही करूँगा. एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस. तो फिर जो है फिर से जो है वो 11:20 पर जो है वो रिसीवर की में से क्रैकल आवाज़ आती है हिलने की. एंड मैकलरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 minutes रिमेन. तो मैकलरी कहता है 5 मिनट रह गए पेपर ख़त्म होने को. द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ बट समथिंग स्टिल gnawed away quietly in the governor's mind. तो अभी एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, लेकिन फिर भी गवर्नर के दिल में कहीं ना कोई शक था. He reached for the phone once more. फिर फ़ोन कर उठाता है. At 11:22 AM, Jackson shouted along the corridor to Stephens. तो जैक्सन जो है स्टीफन्स की तरफ आता है. So, the governor wanted to speak with him. गवर्नर उससे बात करना चाहता था. Hurry man. Stephens picked up the phone apprehensively and listened to the rapidly spoken orders. तो फिर कहते जल्दी करो. फिर स्टीफन्स जो है वो फटाफट फ़ोन उठाता है और जो ऑर्डर्स उसको मिलते हैं वो सुनता है. Stephens himself was to accompany McClary to the main prison gate. Understood? तो उसको बोला जाता है स्टीफन खुद मैकलरी को जो है प्रिजन गेट तक छोड़ कर आएगा. समझ गए? So Stephens personally was to make up absolutely sure that the door was locked down Evans after McClary had left the cell. Understood? तो स्टीफन्स जो है इसको ये भी बोला जाता है कि स्टीफन पर्सनली जो है वो डोर लॉक करेगा इवांस का और मैकलरी जाने के बाद. तो
अंडरस्टूड कहते समझ गए। एट 11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। तो अब जो है 11:25 हो गए, गवर्नर दोबारा फिर से सुनता है उनकी आवाज़ें। स्टॉप राइटिंग प्लीज़, साइलेंस कहते बंद करो अब लिखना। पुट योर शीट्स इन ऑर्डर एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड। जैसे हम आपको बोलते हैं कि अच्छे से शीट्स को अरेंज करो नंबर वाइज। तो स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, तो चेयर के हिलने की आवाज़ आती है टेबल के। इवांस थैंक यू वेरी मच सर। ऑल राइट वाज इट, तो फिर थैंक्स वगैरह होता है। इवांस नॉट बैड, टू बैड। तो मैक्लरी कहते हैं सब ठीक था पेपर, कहते बुरा भी नहीं था, ठीक था। गुड मिस्टर स्टीफन्स, वेरी लाउड। तो फिर जोर से बोलता है अच्छा है मिस्टर स्टीफन्स। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंच फॉर द लास्ट टाइम, द एग्जामिनेशन वॉज ओवर। तो गवर्नर फिर से आवाज़ें सुनता है और एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जो है इतना ही करो, अच्छे से करो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।